टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एग्जांपल समझनी होगी। अगर जैसे कि आपके पास किसी भी कहीं पे भी आप लेट्स सपोज यू हैव टेकन दीज सैम्पल्स ए बी सी डी ई एंड एफ और आप इन सैम्पल्स पे 2 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू टेस्टिंग कर रहे हैं और आप इनके रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे। आपका जो टेस्ट मेथड होगा, यूआर मेथड मतलब आपका टेस्ट मेथड, जिसको आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि इससे रिजल्ट्स वही आते हैं जो आपके स्टैंडर्ड मेथड से आते हैं। We are getting these results from your test methods, and these are the results which are obtained from the standard method. Now t value in this pair t test will be calculated in a different way. आप क्या करेंगे, विल फर्स्ट टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू रीडिंग्स। ये देखें, सैम्पल ए के लिए 10.2 एंड सैम्पल ए के लिए मैं अपना टेस्ट मेथड से 10.2, रेफरेंस मेथड से आपके पास है 10.5। इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। फिर 12.7 11.9 इनका डिफरेंस ले लेंगे। इस तरह आप सब वैल्यूज़ का आपने डिफरेंस ले लिया। फिर जो डिफरेंस लिया था इन सब को सम अप करें और इसका मीन कैलकुलेट करें, जो कि डी बार से इंडिकेट करेंगे आप जिसको। आफ्टर फाइंडिंग द डी बार जो आपका मीन है, मीन आपने जो डिफरेंसेस का फाइंड आउट किया दोनों मेथड्स के, अब आप क्या करेंगे, जो आपका डी बार है उसका हर रीडिंग से डिफरेंस फाइंड आउट करें। मीन और आपकी इंडिविजुअल जो वैल्यू है उससे आप उसका डिफरेंस फाइंड आउट करते जाएं, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, डिफरेंसेस ऑफ मीन फ्रॉम ईच ऑफ दीज वैल्यूज़। 0.28 का डिफरेंस 0.3 से, 0.28 का डिफरेंस जो है वो 0.8 से, इस तरह ये सब वैल्यूज़ आप फाइंड करें। फिर उन डिफरेंसेस का क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ले लें, जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए किया करते हैं। आपने स्क्वायर लिया, फिर स्क्वायर टर्म को आपने क्या किया जी, सम अप कर लिया। ये आपने सम अप करने के बाद लुक एट द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.87, जो आपके पास समेशन आता होता है, डिवाइड बाई n-1। n आपके पास जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, -1 तो आपके पास 5 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की इट इज़ 0.42, ठीक है। अब फार्मूला आप देखें, अगर पेयर टी टेस्ट में फार्मूला देखें, t इज़ इक्वल टू डी बार आपके पास कितना आया था, ये 0.28, ठीक है। तो आपने पुट किया 0.28 डिवाइडेड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कितनी फाइंड आउट की है, 0.42, ये देखें 0.42 मल्टीप्लाइड बाय एन अंडर रूट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी जी, 6। सो इन दिस वे यू फाउंड द वैल्यू ऑफ टी 1.63 जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, उसकी टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो 2.571 है, ठीक है। अब चूँकि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है और दोनों मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है और आप अपने टेस्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन।